चैंपियंस ट्रॉफी आपकी जीत की मुंतजर है। लेकिन इन्होंने सारे रब पर बात करे पागल खाने जान और इन्हें जो एक भी ना बचे पागल खाने जान और वो मैं विराट किंग असल किंग विराट कोहली हमेशा उसने बड़े मैच इंडिया को भारत को और मैं आज मैंने अंदर जाऊं रोता रहा हूं मैं अंदर बैठ के रोता रहा हूं ठीक है मेरे अराउंड 99% इंडियन थे ठीक है ना वो 99% बहुत होनहार खिलाड़ी हैं, चाहे बैट्समैन, चाहे बॉलर्स, चाहे विकेट कीपर। जो हमारा हमसाया है उसको शिकस्त फाश देकर आप 24 करोड़ आवाम के दिल जीतेंगे। आप पहले ये बयान सुनिए, उसके बाद आपको इससे भी मजेदार बात बताएंगे। हिंदुस्तान पे छितर छोटे थे, मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। कसम खाकर कहता हूं कि जब तक मेरी जान में जान है हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। कि जनाब ये बड़ करके जनाब सुल्तान राय के स्टाइल में और जनाब जज्बाती अंदाज में माइक गिरा के और इस तरह की हरकतें जोकरों वाली करके और जनाब ये कोई अपने आप को बड़ा जज्बाती लीडर लोगों का साबित कर लेंगे और लोग बड़े इंप्रेस हो जाएंगे। मतलब है कि मतलब ये नमूने आपको मिले थे हमारे ऊपर मुसल्लत करने। आपको नहीं इमरान खान पसंद था तो कोई कम से कम कोई नए बंदे आप कोई काबिल लोग कोई पढ़े लिखे नौजवान लोग आप जाली फॉर्म 47 पे बिठा देते। कम से कम इन जोकर्स को तो मुसल्लत ना करते। अब एक चीज बड़ी वायरल हो रही है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो उस दिन बोला था पाकिस्तान टीम को कि आपने इंडिया को हराना है, मतलब इंडिया को आपने हराना है चैंपियंस ट्रॉफी में, और मैं खुद भी देखने आऊंगा। आप पहले वीडियो देख लें थोड़ी सी। जय हिंद दोस्तों, आई होप आप सबको पाकिस्तानियों की रोने की आवाज़ यहाँ तक सुनाई दे रही हो, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। इसी बीच शायद आप लोगों को याद हो कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ साहब ने खुद अनाउंस किया था कि अगर हमारी पाकिस्तान की टीम भारत को हराएगी तो समझ लो हमारा चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करना सफल हो गया। और भारतीय टीम ने विराट कोहली के साथ शहबाज शरीफ के मुंह पे बहुत ही एक फर्राटेदार तमाचा जड़ा, बुरी तरीके से रौंद के रख दिया। अब वही शहबाज शरीफ आज भाषण देते हुए कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चलो क्रिकेट में हम हार गए, कोई बात नहीं, मैं आपसे वादा करता हूं कि अब मैं भारत को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में भारत को हरा के रहूं। चलो आतंकवाद के अलावा मुंह से कुछ अच्छा शब्द तो निकला भारत से कंपटीशन के बहाने, लेकिन बेटा उसमें भी तुम मुंह की खाओगे भारत से, ठीक है क्योंकि भारतीयों के साथ तुम्हारा मुकाबला ही नहीं। भारत की बात करें तो यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके देश के लिए काम करते हैं, और तुम जब भारत को देखते हो तो सिर्फ हिंदू के लेंस से देखते हो, काफिर के लेंस से देखते हो। इस वजह से भारत से तुम हमेशा कुत्तों की तरह पीटे जाते हो। लेकिन इन्होंने सारे रब पर बात करे पागल खाने जान और इन्हें जो एक भी ना बचे पागल खाने जान और वो मैं विराट किंग असल किंग विराट कोहली हमेशा उसने बड़े मैच इंडिया को भारत को और मैं आज मैंने अंदर जाऊं रोता रहा हूं मैं अंदर बैठ के रोता रहा हूं ठीक है मेरे अराउंड 99% इंडियन थे ठीक है ना वो 99% इंडियन थे मेरे अराउंड ठीक है। मैं रोता रहा हूं, रोते रोते वही मेरे को नींद आ गई यार, नींद आ गई मेरे को। हाँ मैं मेरे को सर जी मेरी बात सुनो, मेरी वो भाईचारा बढ़ गया, भाईचारा में छोड़ो यार, मेरे मुल्क का इधर इज्जत, मेरे मुल्क का प्राइड मेरा मुल्क का दांव पे लगा, तुम लोगों को भाईचारा की पड़ी है और निकलो जाओ भाईचारा, तुझे ग्राउंड से बाहर दिखाओ, ग्राउंड से भाईचारा। अब आ जाए शहबाज शरीफ साहब की तकरीर के ऊपर। मतलब एक शहबाज शरीफ साहब की तकरीर जो है वो एक प्राइम मिनिस्टर की तकरीर कहते हुए ना शर्म ही आती है। यानी इतनी शब्दबाज अभी तक ये लोग ये समझ रहे हैं कि जो वो 90s वाली ये सियासत करते थे 80s और 90s की, कि जनाब ये बड़ करके जनाब सुल्तान राय के स्टाइल में और जनाब जज्बाती अंदाज में माइक गिरा के और इस तरह की हरकतें जोकरों वाली करके और जनाब ये कोई अपने आप को बड़ा जज्बाती लीडर लोगों का साबित कर लेंगे और लोग बड़े इंप्रेस हो जाएंगे। मतलब है कि मतलब बंदा बात भी क्या करे। यानी कि अभी तक पता नहीं कौन से दौर में ये लोग रह रहे हैं। इनको इतने जूते पड़े हैं पीएमएलएन को इधर पंजाब में सारे ये इलेक्शन के अंदर, पूरा आप इलेक्शन हार गए हैं पंजाब का, और ऊपर से अभी भी आप सीखने के लिए तैयार नहीं है।
अभी तक आपको ये नहीं पता कि लोग कहां से कहां चले गए हैं, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, और आप अभी तक वही सस्ती एक्टिंग के तौर के ऊपर, उसके बलबूते के ऊपर जो है वो लोगों के दिल जीतने चल निकले हैं कि जनाब हम हा बड़ करके और ये जी माइक गिरा देंगे, झूठ के वो अंबार लगा देंगे और लोगों को सबज बाग दिखाएंगे कि हम तो इंडिया को भी पीछे छोड़ देंगे, हम तो तरक्की कर लेंगे, मेरा नाम बदल देना, मुंह पे हाथ फेर के, ये करके वो करके, और वही तमाशे जोकर्स वाले। और फिर बात क्या करें, मैं बाहर जाता हूं तो कोई ये ना कहे कि जी मैं तो दुआ मांग रहा होता हूं, कि कोई ये ना कहे कि ये मांगने आ गया है, और इस तरह की बातें। मतलब अपना मजाक कितना कुड़ान है। और मुसल्लत करने वालों को भी मतलब हाथ जोड़ के हमारा सलाम है कि ये नमूने आपको मिले थे हमारे ऊपर मुसल्लत करने। आपको नहीं इमरान खान पसंद था तो कोई कम से कम कोई नए बंदे, आप कोई काबिल लोग, कोई पढ़े लिखे नौजवान लोग आप जाली फॉर्म 47 पे बिठा देते। कम से कम इन जोकर्स को तो मुसल्लत ना करते, इन लुटेरों को तो आप मुसल्लत ना करते, इन तमाशों को तो ना मुसल्लत करते। आप जो आपने इस कौम के साथ किया है, अभी फिर हमें आपने ये 90s वाले तमाशे ही दिखाने हैं आके कि ये इनकी एक्टिंग्स देख लो, सर्कस देख लो, इनके करतब देख लो आके। फॉर गॉड से मतलब है कि थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर का कोई एक ओहदा होता था, कुछ चलो नाम कोई सही, कोई तो उसकी इज्जत व एहतराम होता था। ये आप लोगों ने हमारे साथ करना है कि जालसाजी में हमारे साथ की, वोट भी हमारा चोरी किया, और उसके बाद फिर ये हमें तोहफे लाके आपने बिठा दिए। खुशी इस बात की कि इस बार हार के घर नहीं जाएंगे, क्योंकि घर में ही हार रहे हैं, और क्या कर सकते हैं। मायूसी तो होती है, बट हमारा मोटो है ना, हम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। और आई फील अभी चले हार तो किया है, लेकिन मैं डिपिट के साथ डिपिट की सॉसेस को ट्राई कर रही हूँ और उसके साथ मैच एंजॉय कर रही हूँ। सो इट्स ओके, इट्स अ गुड मैच। सो आप स्नैकिंग करिए विद डिपिट सॉसेस, मैं भी खा रही हूँ जैसे कि, और एंजॉय द मैच। कोई बात नहीं, होता रहता है, हमने कभी भी परफॉर्म नहीं किया। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जब हम लोग फिर से वापस आएंगे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कल भाई सुबह से मैं इतना हाइप बैठा हूँ, रील देख रहा हूँ, सब बोल रहे हैं कि नहीं इस दफा जीतेंगे। यहाँ पे स्टेट्स भी एक लड़के ने बनाई हुई घर के अंदर ट्यूशन कॉपी के ऊपर कि भाई जीतेंगे इस दफा, देख लें आप कहाँ जीत रहे हैं। एग्रेशन ही नहीं है ना इनका, खेलने का दिल ही नहीं है भाई। ये अभी भी आप देखें ना, हाथों से बॉलें निकलनी है, इस तरह करेंगे तो कौन जीतेगा। बाबर आजम किंग विंग नहीं है, बाबर आजम सिर्फ जिम बाबर बन चुके हैं अभी वो। ये इंडिया के खिलाफ ऐसी हैं भाई, जितनी उम्मीदें लेके हम बैठते हैं ना इंडिया पाकिस्तान के मैच की, बस डूब के ही मरता है। हाँ और नहीं भाई, मैं रो दूंगा बस। सुबह से जितना मैं भरा हुआ बैठा हुआ था ना कि यार जीतेंगे, बस सारी उम्मीदों में पानी फेर दिया उन्होंने। अब बस ये आंसू टपकना रह गए, बस वो भी टपकना शुरू हो जाएंगे अभी जिल्लत के साथ हारेंगे तो। हमारा सिस्टम नहीं है, क्रिकेट का सिस्टम नहीं है हमारे। अभी मैच इंडिया के साथ हो रहा है, इंडिया का सिस्टम है, तो हमारा एक प्लेयर अनफिट हो गया, पहले तो हमें समझ ही नहीं आ रही थी, पूरी टीम ही चेंज कर दी। उसके बाद दूसरा अनफिट हुआ, फिर एक और। जो शहबाज शरीफ साहब हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को हम भारत से ज्यादा खुशहाल बनाएंगे, पाकिस्तान टू बिकम मोर प्रॉस्परस देन इंडिया। और सिर्फ यही नहीं कहा, बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया है कि वो भारत को पीछे छोड़ देंगे। अच्छा, सिर्फ यही नहीं कहा उन्होंने, नहीं और भी कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर भारत को पीछे ना छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। तो पहले तो आप ये जान लें कि भारत को अब उन्होंने पीछे छोड़ना ही छोड़ना है। उन्होंने कहा है, वो देखें, एक तो ये कि जो पीएम शहबाज है ना, उनकी जो स्पीच करने का स्टाइल है और जो वो जोश और जज्बे के साथ स्पीच करते हैं कि वो माइक शाइक सारे उनके आगे के गिर जाते हैं और बड़ी एक्साइटमेंट के साथ स्पीच करते हैं। अब पार्टी की, अपनी पार्टी की वो कर रहे हो किसी जगह पर स्पीच और कोई मीटिंग हो तो उसमें तो और ज्यादा जज्बा आ जाता है सामने। तो उन्होंने क्या किया कि वो डीजी खान पहुंचे, वहां पर जाकर जो है उन्होंने ये स्पीच की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि दुश्मन जो है वो घुस बैठी है की तरह घात लगा के बैठे हुए हैं। दुश्मन घात लगा के बैठा हुआ है, वो जो रात के अंधेरे में घात लगा के बैठते नहीं, वही वाली सिचुएशन लग रही है मुझे। अब मुझे याद है इससे पहले उन्होंने एक दफा ये कहा था कि कपड़े बेचकर पाकिस्तान का कर्जा उतारूंगा। तो कपड़े बेचकर अगर पाकिस्तान का कर्जा उतारा जा सकता है तो भारत को तरक्की में पीछे क्यों नहीं छोड़ा जा सकता, मुझे बताएं। दोनों बातें हो सकती हैं। देखें, वैसे तो पॉलिटिशियंस महंगे महंगे कपड़े इतने ही अगर पहनते हैं, अगर इतने एक्सपेंसिव कपड़े पहनते हैं कि कपड़े बेचकर मुल्क का कर्जा उतारा जा सकता है, तो फिर तो आईएमएफ के पास जाने की जरूरत नहीं। अब सोचिए, आपके कपड़े बेचकर कर्जा उतारा जा सकता है। मैं ये कह रही हूं कि इतने महंगे कर्जे
इतने महंगे कर्जे तो हैं ही हैं, इतने महंगे कपड़े पहने जाते हैं कि कर्जा उतर जाए उससे बेच